इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वनों का महत्व। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम सबको पता है कि जो वन है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन दोज रिसोर्सेज which are renewed and reproduced again and again. If we want once then, they are not gone forever. They have ability to reproduce. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज होते बेटा जो दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। नाम में ही आ गया रीन्यूएबल, जो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो सके, जिसका हम दोबारा से प्रयोग कर सके। यानी कि एक बार प्रयोग करने के बाद जो रिसोर्सेज खत्म ना होते, दोबारा से कुछ समय के बाद हम यूज कर सकते हो। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसी तरह के रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो फॉरेस्ट जो है, वेजिटेशन जो है, वो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। सेकंड, दे प्ले ए मेजर रोल इन द एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। हम सबको पता है अगर हमें अपना एनवायरमेंट सिक्योर करना है, सेव करना है, तो हमें क्या करना है? वी ग्रो मोर एंड मोर ट्री टू सिक्योर एंड टू सेव आवर एनवायरमेंट फ्रॉम द ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन। जो आज हमारी एनवायरमेंट प्रदूषित हो रही है, इसके पीछे रीजन सिर्फ एक है, पेड़ों की कटाई। अगर हम अपने एनवायरमेंट को सेव और कंजर्व करना चाहते हैं, सिक्योर करके रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि जो वेजिटेशन है वही मुख्य भूमिका निभाती है एनवायरमेंट को सेव और पोल्यूशन फ्री करने में। वेजिटेशन प्ले ए मेजर रोल इन एनहेंसिंग the quality of environment. Third, it controls soil erosion, regulates stream flow, supports a variety of industries, provide livelihood for many communities. ये है वनों का विषय। वन क्या करते हैं? जो पेड़ है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को रोके रखती है, और जब हैवी रेनफॉल होती है या फ्लड आती है तो उसमें भूमि के कटाव को रोकती है। पेड़ क्या करेंगे? भूमि के कटाव को रोक देंगे। दूसरी तरफ जो गर्म हवाएं चलती है उनको नियंत्रित करेंगे। देखना, जिस जगह पे ज्यादा वेजिटेशन हो, ज्यादा पेड़ हो, वहां पे हमेशा कूल टेम्परेचर मिलेगा, ठंडा क्षेत्र मिलेगा। लेकिन जहां पे वेजिटेशन नामात्र की हो, वहां पे क्या होगा? जो स्ट्रीम फ्लो है वो चलती मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इन वेस्टर्न राजस्थान वेरी लिटिल वेजिटेशन आर अवेलेबल। जो वेस्टर्न राजस्थान पार्ट है, एक डेजर्ट, एक ड्राई रीजन है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पर हमेशा वो गर्म हवाएं चलती रहती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता, गर्मी बहुत ज्यादा होता। थर्ड कह रहा है सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। टुडे मैनी इंडस्ट्रीज गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट, such as furniture industry and weed industry, honey industry. आज बहुत सारे जो उद्योग है वो रॉ मटेरियल के लिए कह लो
या किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में कह लो, वो वनों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे फर्नीचर उद्योग है, फर्नीचर उद्योग को लकड़ी चाहिए, लकड़ी उन्हें वनों से मिलेगी। इसी तरह अनेक जो इंडस्ट्रीज है, शहद, वो भी वनों पे। रबड़ इंडस्ट्रीज है, रबड़ कि जो जंगल है वहां से मिल रही है, पेड़ों से मिल रही है नेचुरल रबड़ हमें। एंड प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटी, और बहुत सारे जो समुदाय है, लोग हैं, उनके आजीविका का मुख्य साधन है वन। अब जो व्यक्ति हनी कलेक्शन का काम करते हैं, बोले वो कहाँ पे घूमेंगे? वनों में घूमेंगे हनी कलेक्शन के लिए। हनी, शहद के लिए बेटा, शहद। एंड इट कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कोजेज रेनफॉल। जो वेजिटेशन है, वो जो विंड फोर्स है, वो टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल करती है। जैसा मैंने पहले बताया, जिन एरियाज में, रीजन में वेजिटेशन ज्यादा है, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा लो मिलेगा। विंड फोर्स को कंट्रोल कर देगी वेजिटेशन, गर्म हवाओं को रोक देगी, और वहां पर कूल टेम्परेचर मिलेगा। दूसरी चीज, जो वेजिटेशन है, वो बारिश भी वेजिटेशन पे निर्भर करती है। अब हम कहेंगे बेटा कंजर्विंग फॉरेस्ट। हमें अपने जो वन है उनको सुरक्षित रखने की आज जरूरत क्यों है? फॉरेस्ट आर द नेचुरल वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। वन एक प्राकृतिक संपदा है और आज वनों को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की जरूरत है। एट वन टाइम forest in India covered a large area, but cutting down trees for wood and clearing the forest for cultivation have reduced this cover. एक समय था जब भारत देश में वनों का फैलाव बहुत ज्यादा था, वन बहुत ज्यादा थे, वनस्पति अच्छी खासी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट। लेकिन आज हमने अपने लालच में आकर क्या करना शुरू कर दिया? पेड़ों की कटाई करनी शुरू कर दी लकड़ी के लिए, और खेती करने के लिए हमने जंगलों की सफाई करनी शुरू कर दी। वी क्लियर द फॉरेस्ट फॉर कल्टीवेशन। और जिसका परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में वेजिटेशन अपना वो फैलाव कम करती है। हमने पेड़ों की कटाई तो कर दी, लेकिन उनकी जगह नए पेड़ पौधे नहीं लगाए, जो भारत में डिफोरेस्टेशन का कारण बना। द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। आज जो हम वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, वो कई सारी एक समस्याओं का कारण बन गया। ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरमेंट पोल्यूशन है, या बहुत सारी जो डिजीज है उसका कारण बन चुका है। इंडिया नीड नॉट ओनली मेंटेन इट्स एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट कवर बट आल्सो टू इंक्रीज इट। आज हालात क्या है कि आज भारत को केवल अपने पास जो वन उपलब्ध है, केवल उन्हीं को सुरक्षित रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने वनों का दायरा बढ़ाना होगा, पेड़ लगाने होंगे। ऐसा समय आ चुका है। दिस कैन बी डन बाय प्लांटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज।
और जो वनों का अक्षेत्र विस्तार है वो हम कैसे कर पाएंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, तब हम अपने यहाँ पे जो वनों का अक्षेत्र विस्तार है वो कर पाएंगे। और जो ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंट पोल्यूशन या बहुत सारी जो डिजीज है उनको कंट्रोल कर पाएंगे। अन्यथा ये समस्या आगे समय में, अगले समय में, कुछ समय बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज समय आ चुका है कि भाई हम केवल दिखावे के लिए ना, बल्कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। अब तक हमने किया वेजिटेशन का, वेजिटेशन रिसोर्सेज का। अब हम करेंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो फाउना है उसका। इंडिया इज आल्सो रिच इन इट्स फाउना। इट हैज मोर देन 89,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज। भारत न केवल फ्लोरा के मामले में, वेजिटेशन के मामले में धनी है, बल्कि फाउना के मामले में, अपने वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के मामले में भी भारत काफी ज्यादा धनी है, भाग्यशाली है। हमारे यहाँ पर जो पशुओं पक्षियों की अलग अलग स्पीसीज है वो पाई जाती है। लगभग 89,000 जो एनिमल्स है उनकी अलग अलग स्पीसीज हमारे यहाँ पे पाई जा रही है। द कंट्री हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। हमारे भारत देश में पक्षियों की लगभग 1200 प्रजातियां प्रेजेंट है। द कंस्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। जो ये भारत में पशु पक्षियों की इतनी ज्यादा स्पीसीज मिलती है, वो पूरे विश्व पे पाई जाने वाली फाउना की जो स्पीसीज है उसका 13% है। यानी कि विश्व की जो वाइल्ड लाइफ या फ्लोरा की स्पीसीज है उसका 13% भारत में पाया जा रहा है। देयर आर 2500 स्पीसीज ऑफ फिश which account for nearly 12% of the world stock। अगर हम बात करें मछली की, अकेले मछली की लगभग 2500 प्रजातियां स्पीसीज भारत में पाई जा रही है। ये नहीं कि हमारे यहाँ पे क्या है कि एक जो नस्ल के जानवर है उसके जो अलग अलग स्पीसीज है वो सारी पाई जा रही है। हमारे यहाँ पे जो कैट स्पीसीज या बिल्ली प्रजाति के जानवर है उसी में देख लो, कैट भी है, उसके बाद लायन भी है, लेपर्ड भी है, टाइगर भी है, एशियन टाइगर्स भी है। तो अलग अलग प्रजातियां हैं शेरों में ही। It also shares between 5 and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals। भारत में लगभग 5 से 8% जो विश्व में एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, मैमल्स की, जो स्तनधारी है, जीवधारी है, नभचारी है, उनकी अलग अलग जो प्रजातियां है वो विश्व की कुल आबादी का 5 से 8% भारत में पाया जा रहा है। तो भारत फाउना में भी रिच है। अब बात हम करते हैं बेटा कि हमारी सरकार ने क्या किया। What steps have been taken by our Indian government to conserve our wildlife resources। हमारी भारत सरकार ने जो वन्य जीव जंतु थे
या जो वन्य संसाधन थे उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए? फर्स्ट, फाइनेंशियल एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस is provided to many botanical gardens since 1992. 1992 के बाद स्पेशली भारत सरकार ने बहुत सारी जो तकनीकी सहायता थी वो देनी शुरू की। बोटनिकल जो गार्डन थे, जो देश में सेंचुरीज थी, उनके रखरखाव पर, उनके कंजर्वेशन पर, वहां पर रहने वाले जो वन्य जीव जंतु थे उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल असिस्टेंस भारत सरकार ने दी। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, आपने नाम सुना होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट was implemented in 1972 in India. भारत सरकार ने 1972 में एक जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था वो इम्प्लीमेंट किया था, और इस एक्ट के द्वारा भारत में टाइगर रिजर्व सेंटर बनाए गए थे। भारत में टाइगर रिजर्व सेंटर बनाए गए थे 1972 में, जिसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्ट टाइगर का। क्योंकि न केवल दुनिया में बल्कि भारत में भी जो टाइगर थे, जो लायंस थे, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर भारत सरकार इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च ना करती तो शायद अब तक तो जो भारत है उससे लायन और टाइगर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके होते। भारत सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के द्वारा ही हम टाइगर्स को, लायंस को कंजर्व कर पाए हैं, उनकी लाइफ बचा पाए हैं। प्रोजेक्ट रेनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो ना सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर बल्कि दूसरे जो विलुप्त होने की कगार पर थे उन प्रजातियों को, उन जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी भारत सरकार ने कई प्रोजेक्ट चलाए। जैसे प्रोजेक्ट रीनो है, जो एक सींग वाला गेंडा है, वो प्रजाति भी लगभग विलुप्त होने की कगार पर थी, तो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट रीनो चलाया उनको, उनकी संख्या में इजाफा करने के लिए। इसी तरह जो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था वो चलाया गया, और बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम चलाए गए। 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। भारत सरकार ने 89 जो नेशनल पार्क थे और 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी वो स्थापित की है इस प्राकृतिक धन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे मनास है या दूसरे इस तरह के नेशनल पार्क से सेंचुरीज है, ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, कान्हा हो गया, गिर नेशनल फॉरेस्ट हो गई। इस तरह की बहुत सारी जो नेशनल पार्क थे और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज थी ना, वो भारत सरकार ने स्थापित की है ताकि किसी तरीके से ये जो एक नेचुरल हेरिटेज है इसको बचाकर रखा जा सके। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। 14 बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर बनाए गए ताकि देश में जो फ्लोरा और फाउना है उनको सिक्योर किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोटनिकल गार्डन। जो सेंचुरीज है, नेशनल पार्क स्थापित कर रखे हैं देश में, इन
की सुरक्षा, इनके रखरखाव के लिए बहुत खर्च हो रहा है, तो वो खर्च भारत सरकार उठा रही है। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडिया। बहुत सारे औषधीय पौधे हैं भारत में अलग अलग, उन पर हम एक नजर डालेंगे, जिनसे हम कोई मेडिसिन बनाते हैं या किसी डिजीज के इलाज के लिए, किसी बीमारी की रोकथाम के लिए उनका प्रयोग किया जाता है, उनको हम देखें। इंडिया हैज सम 2000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा। भारत में लगभग 2000 ऐसी पेड़ पौधों की स्पीसीज है जो मेडिकल प्लांट के रूप में माने गए हैं और जिनका जिक्र आयुर्वेदा में किया गया। About 500 of the plants are in regular use। लगभग 500 पेड़ पौधे ऐसे हैं जो नियमित हम अपने जीवन में उनका प्रयोग कर रहे हैं। The commonly used plants are, जिनके बारे में मैं आप सब लोग जानते हैं, जो कॉमनली हम अपनी लाइफ में देखते हैं या जिनमें से कुछ एक का हम यूज करते हैं, वो हम देखते हैं। सर्पगंधा एक औषधीय पौधा है, कई बीमारियों की रोकथाम करता है। जामुन, जामुन भी आप लोगों ने खाई है, खाते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। तो एक औषधीय है, एक औषधीय फल है। अर्जुन, बबूल, दंतमंजन हम यूज करते हैं, ब्रश की जगह हम इसको यूज करते हैं। तुमने देखा होगा अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड फादर को बबूल की मंजन करते हुए। नीम सबसे बड़ा एंटीबायोटिक सिस्टम है। नीम में जो बीमारियां हैं उनको काटने की शक्ति है, एबिलिटी है नीम में। हम यूज करते हैं अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड फादर को, यहाँ पे तुमने देखा होगा नीम की मंजन करते हुए। या कुछ बीमारी हुई, नीम की छाल को निकालकर, रगड़कर, पीसकर उस दाद, खाज, खुजली उस फुंसी पर लगाकर देखते हुए। तुलसी प्लांट, उसको भी आपने देखा होगा, चाय में डालकर पीते हैं, है ना। तो ये कुछ एक ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनको आम जीवन में हम देखते आ रहे हैं, और ये वे औषधीय पौधे हैं जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम करते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए डॉक्टर भी इनकी सलाह देते हैं।